जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे पास एक प्रिंटर आया है कैनन LBP 6670DN। इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है एक, उसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा फ़ॉल्ट आ रहा है। ये कैनन का मॉडल है जी LBP 6670DN। तो चलें इसको चेक करते हैं कि इस प्रिंटर में क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। इसको ऑन कर लेते हैं पहले। जी एरर है जी इसमें E0000। ये एरर आपको इस प्रिंटर ने शो किया है। टर्न मेन पावर ऑफ एंड ऑन अगेन इफ द प्रॉब्लम प्रीसेट कॉल एंड अदर कैनन डीलर। एरर 000 टेट्रा 040। ये इस प्रिंटर ने एरर शो किया है। तो चलें इस एरर के बारे में देखते हैं कि ये किस चीज़ का एरर है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस एरर पे हम जाएंगे और चेक करेंगे कि किस चीज़ का इसका इशू आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है प्रिंटर की कंडीशन और वार्म अप का टाइम। ठीक है, एरर चेक करने के लिए हमने बाकी चीज़ों को भी, इसका जो बिहेवियर है प्रिंटर का, उसको हमने मद्देनज़र रख के इसके एरर पे हमने काम करना है। अब अगर इस एरर के हवाले से इस प्रिंटर के बिहेवियर को चेक करें तो ये हाफ़ वार्म अप हुआ है, मतलब कि प्रॉपर वार्म अप नहीं हुआ। तो ज़ाहिरी सी बात है, आपको पता है कि हाफ़ वार्म अप पे कौन कौन से एटम हैं, जो कौन कौन से पार्ट हैं जो ख़राब होते हैं। सबसे पहले हाफ़ वार्म अप पे हीटर यूनिट वो ख़राब होता है। उसके अलावा आपकी लेज़र यूनिट ख़राब होती है, जिसे स्कैनर भी आप कहते हैं। उसके अलावा आपका फॉर्मेटर बोर्ड यानी कि लॉजिक कार्ड भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये जो इसमें प्रिंटर का बिहेवियर था, उसको अगर हम देखें तो ये एरर जो है, ये जिस प्रिंटर ने शो किया अभी कैनन ने, ये हमारा इन 3 पार्ट्स का हो सकता है। इन 3 पार्ट्स में भी लॉजिक कार्ड के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेज़र के चांसेस भी कम होते हैं, ज़्यादातर हीटर के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर बाय चांस हो तो फिर स्कैनर यूनिट के चांसेस होते हैं। तो चलें इसको चेक करते हैं कि इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट है। इसके साइड कवर और बैक कवर हम ने उतारे हुए हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक है जी। तो अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये एरर किस चीज़ का है। तो सबसे पहले वही बात कि हम हाफ़ वार्म अप है प्रिंटर, तो इसका हीटर यूनिट मेंटेनेंस किट, उसको हम चेक करेंगे। तो आए उसको हम चेक करते हैं। तो इसका हीटर यूनिट हम निकाल लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या इशू है।
सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे हीटर को कि हीटर में इस चीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हीटर में दो ही चीज़ें लगी हुई होती हैं अंदर की तरफ, एक थर्मिस्टर होता है और एक थर्मोस्टेट होता है। एक की केबल यहाँ पे है और एक की केबल यहाँ पे है। ठीक है जी, ये थर्मोस्टेट और थर्मिस्टर होते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ज़्यादातर हीटर्स में ये चीज़ ख़राब होती है। इस कनेक्टर से हम इसको चेक करेंगे मीटर की मदद से। तो चलें जी, हम मीटर को चेक करते हैं। तो चलें जी, इसको हम चेक करते हैं मीटर से। मीटर को आपने ले लेना है जी कंटिन्यूटी पे, बीफ पे। और ये जब आप इसको टच करेंगे तो इससे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। तो चलिए अब हम इसका हीटर यूनिट का ये पोर्शन चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें फॉल्ट है भी या नहीं, स्ट्रिप का फॉल्ट है या किसी और चीज़ का फॉल्ट है। ये इसमें आप कोई सी भी दो चीज़ें लगा लें, या अगर आपके पास कॉमन पिन वगैरह है वो लगा लें। मेरे पास फ़िलहाल यही मौजूद थे, ये जो मैंने दो कनेक्टर इसको लगाए हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे इसको लगा के चेक करना है। तो ये आपकी किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं आई, इसमें किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं आई। इसी के साथ का हम दूसरा यूनिट चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें उसमें क्या ये इशू देता है। दूसरा हीटर यूनिट हम चेक करते हैं। इस हीटर यूनिट को देखते हैं कि इस पे क्या फॉल्ट है, या ओके है, या इसमें भी वही फॉल्ट है। तो वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे इस पे भी। तो चलें जी, इसको हम चेक करते हैं। वही तरीका इस पे भी हम लगाएंगे। दो पिन कोई भी आप ले लें। लगाने के बाद इसको भी हमने चेक कर लेना है। एक आपने यहाँ पे रखनी है और एक यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इसने कंटिन्यूटी आपको दे दिया। इसके जो वोल्ट हैं वो शो होने लग गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके हीटर यूनिट का फॉल्ट है। इस तरह इसमें ये पिनें जा नहीं रही। चेक करते हैं, नहीं। इसलिए हमने इसको इस तरह चेक किया था। ये देखेंगे, ये इसकी कंटिन्यूटी शो
हो गई है, वोल्टेज भी इसके आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपका हीटर यूनिट जो है वो ख़राब है। ठीक है, दूसरा हीटर यूनिट आपका ख़राब है। आपने हीटर यूनिट का ये जो मेन पावर उसको जा रही है वो वाला हिस्सा आपने चेंज कर देना है, और आपका ये एरर E000 टेट्रा ज़ीरो ये रिमूव हो जाएगा। इसको अगर हम चेक करें तो इस पे किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी या कोई भी वोल्टेज वगैरह शो नहीं हो रहे। तो चलें जी, हम इस पे लगा के चेक करते हैं। दूसरे हीटर यूनिट को प्रिंटर में लगा के चेक करते हैं कि देखते हैं कि हमारा फॉल्ट प्रीसेट हुआ है, सॉल्व हुआ है या नहीं। हीटर यूनिट लगाने के बाद इसकी हम जितनी वायर हैं वो लगा देंगे। यहाँ पे एक सेंसर है, उसको भी हम लगाएंगे, लेकिन बाद में पहले चेक कर लें। तो चलें जी, इसको हम पावर लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। अच्छा, पावर लगाने से पहले आपने यहाँ पे कोई चीज़ इस सेंसर में आपने रख देनी है, ताकि ये रेयर डोर ओपन का आपको ऑप्शन ना दे। इसको पावर लगाते हैं। पावर लगाने के बाद इसको हम कर लेते हैं ऑन। तो देखते हैं जिसका एरर प्रीसेट हुआ है कि नहीं। दूसरे हीटर यूनिट को हम साइड पे कर देते हैं। अब हम अगर इसकी वार्म अप पे देखें तो ये वार्म अप कंप्लीट वार्म अप हुआ है, और ये प्रिंटर आपका रेडी टू प्रिंट पे चला गया है। इसका मतलब है कि आपका थर्मोस्टेट ख़राब था, जिसकी वजह से आपका ये इशू आया है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक मज़ीद हमारी वीडियोस पहुंच सकें। यह आपके हीटर यूनिट का फॉल्ट था। जो आपको अगर समझना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना भी हमें आता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।